नीतीश कुमार ने सर आगे दे दिया। देखिए ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चला जाता है एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बुला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई है। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया? देखिए इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री तो ये शासक, अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसका कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं करना। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा। सोशल मीडिया पर आकर आखिर जेडीयू के नेता, मंत्री, सरकार के मंत्री फूट फूट कर रो क्यों रहे हैं? आखिर क्यों अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? क्या आप बर्बाद हो गए या आपको किसी ने बर्बाद किया? ये खेल तो पहले ही शुरू हो चुका था जब आप किसी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन की शुरुआत आपने की थी। आप देश के विश्वगुरु बनाने वाले के साथ कदम से कदम मिलाकर जब चल रहे थे, क्या तब आपको ये पता नहीं चला
या अब पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए हैं एमएलसी पद से, तो क्या आपको अभी विश्वास नहीं है कि देश के जो विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, जो 56 इंच के सीने वाले जो हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है आप कि देश के विश्व गुरु के साथ साथ बिहार का भी विश्व गुरु हो जाएगा, बिहार भी विकास करेगा? भाई क्यों इतना छाती पीट रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो, मेरे ये समझ से पड़े। बिहार का नक्शा तभी खराब हो गया था जब 10,000 के नाम पर आपने वोट दिया था। बिहार का नक्शा तभी चूर चूर हो गया था, या उनका डायरेक्शन तभी ख़त्म हो गया था जब आप उम्मीदों का भंडार पाल लिए थे और सपनों में जीना शुरू कर दिए थे कि भैया नीतीश बाबू जिसके साथ जा रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है, यानी बीजेपी जिसका नाम है। जब आप जानते ही हैं कि मोदी जी अमित शाह जी के साथ जो आया है वो बर्बाद हुआ है, वो ख़त्म हो गया है, फिर आज क्यों रो रहे हैं जेडीयू वाले? मेरा सवाल जेडीयू के नेता, विधायक और मंत्री से है जो सरकार में इन दिनों बने हुए हैं। बीजेपी सरकार के साथ आई, जो है अकाली दल आई, शिवसेना आई, सबका सब तो ख़त्म हो गई, सब तबाह हो गई। सुप्रीम कोर्ट दौरे, हाई कोर्ट दौरे, कहाँ कहाँ बेचारे दौरे, न्याय के लिए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं हो जो उन्होंने खटखटाया नहीं। इंसाफ मिला क्या? न्याय मिला क्या? किसी ने सुना क्या? जब जानते हैं कि इस देश में सिस्टम गूंगा बहरा हो चुका है, सुनने वाला मर चुका है, जिंदे लाश वाले लोग जो है कानून व्यवस्था चला रहे हैं, फिर आप कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि जो है दरअसल बिहार का विकास हो जाएगा? नीतीश कुमार के इस्तीफे पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। और अफसोस क्यों हो, आप मुझे बताइए, अफसोस क्यों होगा? क्योंकि जब आप 10,000 के नाम पर वोट देंगे, जब कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडागर्दी होगी, खुलेआम लोग शराब पिएंगे, नशागिरी करेंगे, गांजागिरी पिएंगे, चौक चौराहा पर लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, उनको छीन लेंगे उनसे उनका सामान, उनका पैसा, तो फिर आप बताइए क्या है का अफसोस? इस गोदी मीडिया के राज में, इस अंधविश्वास के राज में, जब इस जो है ख़त्म नेता के राज में पढ़े लिखों को तरजीह नहीं देंगे, तो फिर काहे का अफसोस करेंगे आप? तो मुझे इस शिकायत है जेडीयू के नेताओं से, मंत्री से, विधायकों से कि आप रोए नहीं, आप घबराए नहीं। आपको आपके हुक्मरानों ने बर्बाद नहीं किया, आपको दिल्ली से चलाने वाली सरकारों ने बर्बाद किया है। इसलिए इस बर्बादी को आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जो छाती पीट रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या हुआ, अशोक साहब जो है बहुत रो रहे हैं जो कि भाई क्या हो गया, भाई तो ये तो सबको पता था वो राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब सीएम कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर भाई लड़ाई कीजिए कि क्या नीतीश के बेटे जी को बनाया जाएगा या किसी और को बनाया जाएगा। वैसे ऑफ द कैमरा जेडीयू के कुछ नेता हैं जिससे हमारी बातचीत हुई, और बहुत सारे लोग हैं जिससे बातचीत हुई कि नीतीश कुमार को हटाने के पीछे का बहुत अलग अलग जो है तथ्य उन्होंने दिया। नीतीश के बेटे को लेकर अलग अलग सनसनी जानकारी मिली। जो देखिए, जानकारी मिलना और सबूत मिलना, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सबूत नहीं है इसलिए वो बात मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर सबूत जब मिल जाएगा तो आपके सामने रखूँगा कि इस्तीफे के पीछे की असली वजह, राज्यसभा भेजने के पीछे की असली वजह है क्या, वो अब तक किसी के सामने आया नहीं। वो जो आप गोदी मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो एक्चुअल में कोई मामला है ही नहीं, वो सिर्फ चोचला है, दिखावा है, ढकोसला है। खेल कोई और है, खेल यही है। अब समझ आइए, बीजेपी की राज आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई बिहार में, अब बीजेपी की सरकार चलने वाली है और यही सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, आइए वो अब सुन लीजिए। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का सीएम कौन होगा, बीजेपी से या एनडीए गठबंधन की तरफ